प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? हालात क्यों बदतर हो रहे हैं? इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? हम कहाँ गलत हैं और कैसे ये मुल्क ठीक होगा? प्यारे दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं और इमरान खान पर तोशाखाना से घड़ी बेचने पर केस चल रहा है। जज ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का हुक्म सुनाया। इमरान खान के वकीलों ने यह दरख्वास्त दी कि इमरान खान की जान को खतरा है और वो लाइव अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा वीडियो कॉल पे केस की सुनवाई हो सकती है। लेकिन अदालत ने इनकी तजवीज मुस्तरद कर दी। अदालत में ना पेश होने पर तौहीन अदालत के केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। पुलिस जमान पार्क पहुंची, लेकिन पीटीआई के जियालों ने पुलिस को रोक दिया, जिससे पुलिस और पीटीआई की अवाम में झड़पें हुई। लाठी चार्ज भी हुआ, कुछ जख्मी हुए, कुछ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर डंडे बरसाए गए, जिससे मुल्क के हालात और बिगड़ गए। पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, उसे जो आर्डर मिलता है उसे पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इसी गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं। आप भूल गए जब पीटीआई ने टीएलपी पे हमले करवाए थे, वहां भी यही पुलिस थी। इसलिए पुलिस जो है वो गवर्नमेंट का हुक्म मानती है। अगर वो इनकार करें तो तबादला या सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये सब कुछ करना इनकी मजबूरी है। पाकिस्तान में हमेशा से एक चीज तमाम सियासतदानों में पाई जाती है, और वो है इनका अहंकार, यानी कि मैं जो मरती नहीं। कोई भी सियासतदान हो, जब अदालत उसे बुलाती है तो उसे जाकर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। अगर वो सच्चा है और तमाम सबूत उसी के साथ है तो वो बरी हो जाएगा, और अगर झूठा है, तमाम सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे सजा भी कबूल करनी चाहिए, क्योंकि जो आप बोते हो वही काटते हो। इंसान सच्चा हो तो उसे डरना नहीं चाहिए। ऐसे अवाम को बुलाकर पुलिस और अवाम में लड़ाई करवाना, अवाम भी हमारी पुलिस भी हमारी, फिर लड़ाई क्यों करवाई जा रही है? अगर दंगे फसाद बढ़ जाए, अवाम गुस्से में कुछ बड़ा कर दे या पुलिस गुस्से में कुछ बड़ा कर दे, तो नुकसान हमारा और हमारे ही मुल्क का होगा, जो पहले ही बहुत मकरूज हो चुका है। फिर और क्यों मकरूज कर रहे हैं? अपने अपने अहंकार के चक्कर में क्यों पाकिस्तान की मईशत को सूली पे चढ़ा रहे हैं? आप तमाम सियासतदानों का कुछ नहीं जाएगा, मरेगा हमेशा गरीब। सियासतदान जितनी भी करप्शन कर ले वो मानेगा नहीं, चाहे तमाम सबूत उसके खिलाफ हो, क्योंकि अगर वो अपनी जुबानी इकरार कर ले तो इसकी सियासत खत्म हो जाएगी, अवाम में बेनकाब हो जाएगा। इसलिए वो सबूत मिटा देता है या धमका कर मजबूर करके रिश्वत देकर इन्हें राजी कर लेता है, जिससे वो अदालत से अपने तमाम केसों से बरी हो जाता है। और इसका नतीजा जिनको पता होता है कि झूठा है वो उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, और जिनको इससे लालच होता है वो इसके साथ मिल जाते हैं। यूं पाकिस्तान में सियासत पर लड़ाई शुरू होती है और मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है, क्योंकि जिस मुल्क में हर वक्त दंगे फसाद होते हो, वहां कोई मुल्क या उसका शहरी अपनी फैक्ट्री नहीं लगाता, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करता, आपको कर्ज नहीं देता, आपका माल खरीदने के लिए आपके मुल्क में नहीं आता, बल्कि आपके बिजनेसमैन भी अपना पैसा वहां से निकालकर किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। आपके मुल्क की फैक्ट्रियां दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाती हैं। लोग डॉलर्स को छुपा लेते हैं, और जब महंगा होता है तो सेल करते हैं, फिर थोड़ा कम होता है फिर खरीदते हैं, फिर और महंगा होता है फिर सेल करते हैं। यूं सियासत में बदला लेने के लिए बड़े लोग डॉलर स्टॉक करके या स्मगल कर देते हैं या स्विस बैंकों में रखवा देते हैं, जिससे डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बढ़ती जाती है। आपके मुल्क की इमेज आपकी सियासी लड़ाई की वजह से गिरती जाती है। लोगों को लगता है मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा और चीजें स्टॉक होना शुरू हो जाती हैं, जिससे महंगाई और बढ़ जाती है और वहां महंगाई की बदतरीन लहर में फंस जाती है। अब इनको फंसाने वाले वही सियासतदान होते हैं जिन्हें ये लोग वोट देकर सिलेक्ट करते हैं, और वही लोग खुद बड़े ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है, महंगाई इससे डबल भी हो जाए तब भी इनके अखराजात में कमी नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें आमदन बहुत ज्यादा है। हर प्रोजेक्ट जो शुरू होता है इससे 5 या 10% हिस्सा सबसे पहले इन सियासतदानों के अकाउंट में जाता है, जिसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी होती है। अगर वो एक माह 30 लाख कमा रहे हैं तो गरीब 30,000 कमाता है। अब 30 लाख वाला भी उतना ही महंगा आटा खरीदता है जितना कि 30,000 वाला। 30 लाख वाला भी उतना ही महंगा पेट्रोल खरीदता है जितना 30,000 वाला। इसी तरह तमाम खुर्दो नोश की अशिया का भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि महंगाई अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखती। अब अमीर पैसे से पैसा कमाता है, जबकि गरीब सिर्फ अपने घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता और कर्जे भी लेता है, जिससे अमीर अमीर हो जाता है और गरीब बल्कि मकरूज हो जाता है। लेकिन इतनी सी बात फिर भी उस गरीब की समझ में नहीं आती कि जिस सियासतदान को वो वोट दे रहा है वो इसे 5 सालों तक पलट कर नहीं देखता, और इलेक्शन के दिनों में राशन की एक बोरी इस वोटर के मोहल्ले से अपने सपोर्टर काउंसलर नाजम या चेयरमैन के हाथ भिजवा देता है, और वो चेयरमैन या इस पार्टी का सपोर्टर उस शख्स को तलकीन करता है कि वोट हमको देना, और गुर्बत का मारा वो शख्स इतनी सी बात समझ नहीं सकता और हाँ में सर हिला देता है। इसी तरह इस हलके में राशन बांट कर, रिश्तेदारों को भेजकर, लालच देकर वो सियासतदान वोट अपने नाम करवा लेता है और जीत जाता है, और अगले 5 साल फिर उसकी ऐश और अवाम फिर जली। वो राशन एक माह नहीं चलता और खत्म हो जाता है,
باقی کے 4 سال 11 ماہ وہ شخص دربدر محنت کرتا ہے اور کما کر کھاتا ہے، لیکن ان 5 سالوں میں سیاستدان اتنی کمائی کر جاتا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن اس بھیڑیے کی بھوک پھر بھی نہیں مٹتی اور لوٹنے کے لیے پھر آتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں نظام الیکشن چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کبھی نہیں بدلتا جس ملک کی عوام لالچ، کرپٹ اور جھوٹی ہو۔ آپ کی مثبت سوچ، آپ کے ایک دوسرے سے اچھے رویے ہی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک پارٹی کو ٹوٹل عوام سلیکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پاکستان میں بیٹا کسی اور پارٹی میں اور باپ کسی اور پارٹی میں ہوتا ہے۔ جب تک ساری عوام ایک انسان کو سلیکٹ نہ کرے تب تک ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ برادرانہ مشورہ ہے، میری عمران خان، زرداری یا شہباز شریف صاحب سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، لیکن میرے ملک کا کیا قصور؟ آپ کی تمام تقریروں میں صرف ایک دوسرے پر چیکڑ اچھالا جاتا ہے۔ کبھی ملک کی ترقی کے بارے میں عوام کو بتایا، کبھی ملک میں کیا کیا پروجیکٹ شروع ہوئے ان کی ڈیٹیل عوام کے سامنے رکھی، کتنا قرض لیا، کتنا ادا ہو رہا ہے، وہ لسٹ عوام کو دکھائی۔ بس آپ لوگ دکھاتے ہیں اپنی سیاسی رنجش۔ ایک کی حکومت آئی تو اپوزیشن اس سے کرسی چھیننے کی سازشیں کرنے لگی۔ جب کرسی چھین گئی اور حکومت اپنی بنا لی اور لوٹ کر سوئس بینک بھر لیے، کیس معاف کروا لیے، تب کہا ہم سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی۔ IMF سے مذاکرات اپوزیشن نے کیے تھے، وہی سب مہنگائی کے ذمہ دار ہیں۔ اسی نے سب کچھ کیا ہے، اسی نے مہنگائی کو روک کر رکھا تھا۔ میں حکومت سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب اپوزیشن نے یہ سب کیا تھا تو اسے ہی حکومت میں رہنے دیتے؟ مہنگائی ہوتی تو لوگ اسے گالیاں دیتے، اسے برا سمجھتے، اس کو ذلیل کرتے اور اس کی سیاست کو ختم کر دیتے۔ آپ کا اس سے فائدہ ہوتا، آپ کا راستہ صاف ہو جاتا۔ پھر کیوں آپ نے 12 جماعتوں کے ساتھ مل کر اسے گرا دیا اور ہیرو بنا دیا؟ اور کیوں مہنگائی کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیا؟ اب جب حکومت سنبھال لی تھی تو بجائے اس پر تنقید کرنے کے آپ ملک کے حالات بہتر کرتے، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتے، جیبوں سے پیسے خرچ کر کے عوام کو ریلیف دیتے۔ عوام سکھی ہوتی تو آپ کو ہیرو بنا دیتی۔ عوام کو صرف سکون اور ریلیف چاہیے۔ آپ کو کس نے پکڑا، کتنی دیر جیل میں رہے، کتنے کیس بنے، یہ سنانے سے عوام کا مائنڈ چینج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپوزیشن کو ذلیل کر کے عوام آپ پر خوش ہوتی ہے۔ آپ جتنا اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے خود اس سے ڈبل ہوں گے، کیونکہ آپ انصاف نہیں کر پا رہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ آج بھی مہنگائی کنٹرول کریں، ملک کے خزانے میں باہر سے ڈالرز لا کر جمع کروائیں، ملک ترقی کرے، عوام خوشحال ہو، تو وہی عوام آج بھی آپ کو ہیرو بنا دے گی۔ اس لیے تنقید سے نہیں، عوام کے دل جیتے جاتے ہیں انہیں پرسکون زندگی اور انصاف دینے سے۔ ہر امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون بنے، سب کے ساتھ انصاف ہو۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ عوام کبھی بغاوت نہیں کرے گی۔ ہر پاکستانی اس ویڈیو کو دیکھے اور شیئر کرے، بلکہ ڈاؤن لوڈ کرے، کہیں بھی اپلوڈ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میرا پیغام پہنچنا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔